इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि लोग ऐसा सोचते हैं कि यू कैन से कि वो एक अच्छी चीज़ है, बट इन रियलिटी वो अच्छी चीज़ है, बट वो टेम्पररी अच्छी चीज़ है, बट वो आपकी लाइफ को भी थोड़ी खा सकती है। और वो है कि आपका कोई सा भी एक रूटीन है। तो रूटीन होना अच्छी चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर रूटीन है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हो, पर्टिकुलर टाइम पे काम करते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। बट दिक्कत तब आती है ना, जब अपने रूटीन से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन पाल लेते हो कि मेरा, जैसे आपने 9 से 10 सोचा कि 9 से 10 में 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, और आपने उसमें 40 मिनट पढ़ाई कर लिया और 20 मिनट में भी आपने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, या फिर कोई सा दूसरा अपना फ़ोन यूज़ कर लिया, कोई सा भी टास्क कर लिया, तो आप एक गिल्ट में चल जाते हो। आप पॉजिटिव कभी नहीं देखोगे, आप हमेशा नेगेटिव देखो कि यार मैंने 20 मिनट फ़ोन यूज़ कर लिया, अब तो मेरी 40 मिनट की पढ़ाई वेस्ट। दैट्स रॉन्ग। आपका रूटीन जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, और साल भर में आई फील कि एक दो ऐसे दिन होंगे जब आपका पूरा जो रूटीन है वो परफेक्टली लास्ट एकदम मॉलिक्यूलर डिटेल तक बिल्कुल सही हो जाए, कि आपका हर एक एक मिनट, हर एक एक सेकंड सब कुछ सही है आपका रूटीन के हिसाब से। वो थोड़ा सा करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपका एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि आप सस्टेन कर पाते हो, कोई भी बंदा ऐसा लाइफ नहीं सस्टेन कर पाएगा जिसमें उसको हर मिनट की चिंता करनी पड़ती है। आप ऐसा लाइफस्टाइल सस्टेन कर पाओगे जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता है, बट आपका काम भी आसानी से हो जाता है। मैं अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो मुझे हर मिनट गिनने की जरूरत नहीं है कि मुझे 30 मिनट में सब कुछ करना है। वीडियो टाइटल थंबनेल में ले सकता हूँ 1 घंटा, 50 मिनट, 40 मिनट, जितने की मुझे ज़रूरत है। तो इस चीज़ को मैं सस्टेन कर पाऊंगा। मेरे को कोई प्रेशर नहीं है कि मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पीरियड में वीडियो बनाना है। हाँ, आप एक सेट कर सकते हो टाइम की, 1 घंटे के अंदर करना है, 2 घंटे के अंदर करना है, बत खुद को भी कभी ऐसा प्रेशराइज मत करो कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये टाइम करना ही है, वरना तो फिर मैं मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है एज ए ह्यूमन बीइंग। और आई फील कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। इवन जो बंदे डिसिप्लिन नहीं होते, वो उनमें भी ये चीज़ होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो पूरा दिन ही खराब, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अब तो आगे का भी दिन ऐसे ही बर्बाद होने वाला है। तो ये जो थिंक है ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग थिंकिंग है। आप आपके रूटीन से अगर स्टिक नहीं हो पाता, मे बी आप 10-20 मिनट थोड़ा सा खराब कर देते हो अपने रूटीन का, तो उसका मतलब ये नहीं हो कि आपको अपना पूरा दिन खराब करना है, आपका पूरा लाइफ खराब हो गया है। तो इसलिए अपना जो रूटीन है उसको इस प्रकार करो कि वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हो, और आप उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर पाओ। और ऐसा रखो, इजी रखो, अपने टाइम को यूटिलाइज सही से करो, उसमें फ्री टाइम भी रखो खुद के लिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे को टाइम नहीं मिलता है काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। आप सही बोल रहे हो ना, आपका वर्कआउट, डाइट, स्लीप और न्यूट्रिशन जो भी आपका काम है वो सब इम्पोर्टेंट होगा। बट अगर आप अपने दिन में फ्री टाइम नहीं रख रहे हो, जैसे कि यू कैन से, जैसे कि खुद का सोशलाइज करने के लिए, अपनी हॉबीज के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए अगर आप टाइम नहीं रख रहे हो, और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं दिन भर सिर्फ काम 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 करूंगा, और प्रोग्रेस पे पूरा ध्यान देंगे, एकदम गोस्ट मोड में चल जाएंगे, सोशलाइज भी नहीं करेंगे, तो ये चीज़ जो है ना ये टेम्पररी काम करती है। आप टेम्पररी रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, बट आपकी मेंटल हेल्थ, सोशल लाइफ, हेल्थ, ये सब बर्बाद हो जाती है। लाइक आप किसी भी चीज़ में एक्सट्रीमिटिविटी में जाना चाहते हो, जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक दिन में 4 वीडियोस डालनी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना वर्कआउट छोड़ना पड़ेगा, आपकी स्लीप में भी कम मिले, आपका स्कूल का काम ना हो पाए, आप वर्किंग इंडिविजुअल हो, जॉब जाते हो, तो मे बी आप को बहुत ज़्यादा एनर्जी ना बचती हो आके, और फिर आप खुद को फोर्स करना पड़ता है वो काम करने के लिए। हज़ारों चीज़ हो सकती है। आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से अपने गोल्स को सेट नहीं करोगे ना, तो वो बुरी चीज़ है। आप बड़े गोल्स रखो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप गरीब हो तो गरीब वाले गोल्स रखो, गरीब हो तो भी अमीर वाले गोल्स रखो, बट प्रेजेंट में कुछ ऐसे गोल्स रखो जो भी आपके लिए सस्टेनेबल हो। आपको मान लो 70 किलो तक पहुंचना है, आप अभी 40 किलो के हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 1 महीने में 70 किलो तक पहुंच जाऊंगा। आपको एटलीस्ट 2 साल या फिर 1.5 साल, इतना टाइम तो लगेगा 70 किलो में जाने के लिए। 40-30 किलो के लिए एटलीस्ट आपको 3 साल तो देनी चाहिए, तभी आप अच्छा खासा मसल गेन कर सकते हो, और उसके साथ थोड़ा सा फैट भी। और ऑफकोर्स वो 30 किलो मसल नहीं होगा, उसके साथ फैट भी चढ़ेगा, बट 3-4 साल आपको लग जाएंगे। 30 किलो वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा होता है, कोई छोटा वेट नहीं होता है। और वो बात बात की है। बट कोई सा भी गोल आप कर रहे हो, जैसे कि आपने यही सोचा कि मुझे 100 वीडियोस डालनी है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं
30 दिनों में 100 वीडियोस डाल लूंगा, एक हफ्ते में डाल दूंगा, वगैरह वगैरह। आप की कैपेसिटी होती है, कोई बंदा 3 दिन में डाल पाता है एक वीडियो, कोई 2 दिन में, कोई एक दिन में। जैसे कि मैं एक दिन में डाल पाता हूँ, तो मैं खुद के लिए गोल सेट कर सकता हूँ कि मुझे 100 वीडियोस डालनी है, तो मैं 100 दिन तक डाल सकता हूँ। डेली मैं एक डाल सकता हूँ, उसके बाद मैं कंफर्टेबल हूँ, तो वो मेरे रूटीन से मैच होता है। अब जब मैं एक वीडियो से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, तो मैं उसके साथ एक शॉर्ट भी बनाने लग गया। अब ये दोनों चीज़ें इसमें अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब तक मैं इसको एक इनफ टाइम तक पोस्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँगा। जब इसमें कंफर्टेबल जाऊंगा, तो मैं इसमें एडअप चीज़ें करने लग जाऊंगा। आपको जो भी अपना रूटीन है, लाइक लेट्स सपोज आप स्कूल से आते हो, वर्कआउट करते हो, अपना खाना वाना खाते हो, कुछ भी हो गया, उसमें आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड है ना, आसानी से नहीं करना पड़ता है। वही जिम का टॉपिक आ गया, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड आसानी से करना पड़ता है, स्लोली स्लोली। आप एकदम से अपनी रूटीन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल आपने मुट्ठी मारी, आज आपका एकदम ब्राइटेस्ट डे ऑफ योर लाइफ हो गया। कल 6 बार मारी और आज एकदम एक बार भी नहीं मारी, दिस कैन नॉट हैपन। कल 6 बार तो आज 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ऐसे ऐसे आप उसको कम कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कल रात 10 घंटे कल रात आई मीन 1-2 घंटा फ़ोन चला के सो गए, आपका 10 आवर स्क्रीन टाइम था, और आज आपका 0 आवर स्क्रीन टाइम हो गया, 0 मिनट का स्क्रीन टाइम हो गया। दिस नॉट पॉसिबल। तो अपना जो भी रूटीन है उसको सस्टेनेबल रखो, उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, अपनी हॉबीज़ के लिए फ्री टाइम रखो। और आपको मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जो आप कर सकते हो। पहला तो है सोशलाइज। सबसे नंबर वन चीज़, अगर आपको फ्री टाइम अगर आप खुद के लिए रख रहे हो, तो उसमें सोशलाइज करो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल होता क्या है, अपने काम से आते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, दूसरे टास्क में, और फिर वो सोशलाइज नहीं करते, लोगों से बातें नहीं करते हैं। और बेसिकली यही एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप ह्यूमन हो, सोशल क्रिएचर्स हो, और अगर आप बात नहीं करोगे, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिग्रेड होने लग जाती है। बेसिकली आप कन्वर्सेशन सही से होल्ड नहीं कर पाते, आपकी सोशल स्किल्स बेकार होने लग जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप अपना काम पे फोकस कर रहे हो, तो खुद के लिए अगर फ्री टाइम निकाला है, तो उसमें सोशलाइज करो। दूसरे के आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वर्कआउट 2 से 3 टाइम कर लो हफ्ते में, इनफ होता है। 2 से 3 टाइम भी आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। जैसे कि 2 दिन छुट्टी लिया, फिर एक दिन वर्कआउट कर लिया फुल बॉडी, फिर 2 दिन छुट्टी लिया। इस प्रकार आप अपने रूटीन के हिसाब से सस्टेन कर पाओगे वर्कआउट को। उसके साथ आप डेली स्पोर्ट्स खेलो, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो। एज अ स्टूडेंट आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, बट आपको वर्किंग इंडिविजुअल तो मे बी आपको उसके लिए टाइम ना मिल पाए। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके पास काफ़ी फ्री टाइम होता है। और ये कहने में मुझे पता है बहुत आसान रहता है, बट इन रियलिटी में भी हमारे पास फ्री टाइम रहता है। लाइक मैं खुद घर से आता हूँ, मैं चिल करता हूँ, मैं फिर सनबाथ लेता हूँ। उसके बाद मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है, और मेरा कंटेंट क्रिएशन भी हो जाता है। मेरा अकेडमिक्स भी अच्छा चल रहा है सब कुछ। मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मुझे अपने अकेडमिक्स छोड़ने पड़ रहे कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करने के लिए, या फिर मैं गेमिंग नहीं कर पाता हूँ। मैं हर वीकेंड्स पे गेमिंग कर लेता हूँ, डेली कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, और मैं बाहर चल जाता हूँ वर्कआउट करने के लिए 1-1.5 घंटा, आई मीन आधा 1 घंटा। तो और मैं सोता भी 9 घंटे हूँ, तो यू कैन से मैं भी अपने रूटीन को इस तरीके से सस्टेन कर पा रहा हूँ कि मैं अपने सारे टास्क कर पा रहा हूँ। वर्कआउट, डाइट, स्लीप, कंटेंट क्रिएशन, एकेडमिक्स, सब चीज़ों को मैं हैंडल कर पा रहा हूँ, विटामिन डी। और स्टिल मैं अपने खुद को बर्न आउट नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये चीज़ नहीं होती है, बट कुछ लोगों के जिनके साथ होती है, उनको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने रूटीन को हमेशा सस्टेनेबल रखो, उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड आराम से करो, और कभी भी उसको ऐसा मत रखो कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाओ। उसको एक रियलिस्टिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकल तरीके से देखो। एक रूटीन एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि आप पूरा डेली बेसिस कर पाओ, साल भर कर पाओ। अब मुझे अगर वर्कआउट करना है, तो मैं डेली 50 या फिर 40 पुलअप्स करता हूँ, तो मैं अब अगले दिन से ये नहीं सोच सकता कि मुझे 100 पुलअप करना है। मुझे उसको डेवलप करना पड़ेगा। वो जो मेरी बेस लाइन है 50 पुलअप्स की, वो मैं डेली कर पाता हूँ, मैं साल भर उस चीज़ को सस्टेन कर सकता हूँ। बट अगर मुझे उसको 100 को बनाना है, तो मुझे इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर आपको अपने रूटीन को बेटर बनाना है, लाइक लेट्स मेरी आपको मैं स्टोरी बताता हूँ कि मैं जब 9th-10th में था, तब भी मैं अपने मेरे को टास्क इतने ही थे, बट मैं उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता था, मैं टाइम मैनेज नहीं करता था। मेरी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि यार इतना सब कुछ मैं कैसे हैंडल करूंगा, लाइक इतना हार्ड ही। पर अब मेरी मेंटालिटी ऐसी कि एवरीथिंग इज इजी, सब हो जाएगा। एक सब्जेक्ट का नहीं हुआ, या फिर एक दिन वीडियो नहीं डली, तो उससे मैं एक गिल्ट ट्रैप में नहीं फंस जाता हूँ। मैं नेक्स्ट डे बेटर करने का ट्राई करता हूँ। मैं बस ये समझता हूँ कि मेरा रूटीन, मैं खुद उससे अडाप्ट हो रहा हूँ बेसिकली।
और अडेप्ट होना और एक्सक्यूज मार के ना काम करना, है दो डिफरेंट चीज़ें होती है। आप अगर एक नया रूटीन डाल रहे हो खुद के साथ, आप आप बहुत ही बेकार तरीके से रहते थे, बैड हैबिट्स थी आपके, और आप स्लोली उसमें गुड हैबिट्स ऐड कर रहे हो, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें फिर आपकी बॉडी को अडाप्ट होने में टाइम लगता है, हर चीज़ की तरह, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। अगर आप एक कछुए को एक मछली को जमीन पर रहने सिखाओगे, तो उसको सालों हजारों लाखों साल लग जाएंगे होने में, इवोल्यूशन होने में उसके लिए। बट अगर आप जो इंसान हो, तो आप बहुत ही छोटे स्केल पे चीज कर रहे हो, बस आप अपने रूटीन में शिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपकी बॉडी अडॉप्ट होगी उस चीज से। तो दिस इज फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे पूरे वीडियो का मोटिव बताने का यही है कि अपने रूटीन को सस्टेनेबल रखो, उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, और उसके जितने भी गोल्स है उसको प्रैक्टिकल सेट करो, जो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अचीव कर सकते हो। फ्यूचर का अपने गोल कोई बड़ा रखना है बिल्कुल रखो, बट प्रेजेंट में आप जो जी रहे हो उसके गोल सस्टेनेबल होने चाहिए और ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए कि आपका दिमाग या फिर बॉडी आप उसकी लिमिट को ही तोड़ रहे हो। अगर आप ऐसा डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। लाइक इवन जो डेविड गॉगन्स है, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हो, मैं भी उससे इंस्पिरेशन लेता हूँ, बट मैं उसको देख के ये नहीं सोचता कि आज मुझे 500 किलोमीटर दौड़ना है, 100 किलोमीटर दौड़ना है। उस बंदे ने भी बहुत सालों सालों तक मेहनत करी है उसके बेस लाइन पर आने पे। उसकी जो बेस लाइन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, बट उसके लिए वो ऐसी चीज़ वो जो रोज़ करता है, तो उसके लेवल पर अगर आपको पहुंचना है, तो फिर आपको उसका जैसा काम डेली करना पड़ेगा। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा उस बंदे ने, वो पहले दिन से इतना नहीं दौड़ पाया था, उसने भी मेहनत करा, धीरे धीरे अपना रूटीन बिल्डअप करा है। तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, सस्टेनेबल रूटीन रखो, और प्रेजेंट में अच्छे गोल सेट करो, प्रैक्टिकल गोल सेट करो। एंड यार दिस वाज फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट्स में फटफुली बता देना। अपने दिमाग को शांत रखो और शरीर में गर्मी रखो। बाय।